अब इलेक्शन इसलिए हर सूरत होंगे तो भाई तीसरी किस्त उसी सूरत में आएगी जब 8 को इलेक्शन हो जाएंगे। वरना देखिए जो उस वक्त से हम अप्रैल 2022 से दिवालिया सुनते चले आ रहे हैं तो मेरे मुंह में खाक, वो रियलिटी बन जाता। तो इसलिए मुझे तो इस मामले में हर किस कोई हैरत नहीं थी। मसला हमारे यहाँ ये है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ इक़्तिदार और फैसला, और देखिए ये सारा कन्फ्यूजन उस मुल्क में फैल रहा है जहाँ पर नाम नहाद, आई एम डिलिबरेटली यूजिंग द वर्ड नाम नहाद, तहरीरी आइन लिखा ही इसलिए जाता है कि यार कोई कन्फ्यूजन ना हो, उसके होते हुए भी ये फैसला नहीं हो पाता। अब आज यानी कि तशरीह और तौजीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट साहब की ज़बानी हमें एक मरतबा फिर पता चलता है कि आरिफ अलवी नाम के एक साहब ने जो ईवान सदर में बैठे हुए हैं, उन्होंने आइन की बेहुरमती की थी उस वक्त असेंबली तोड़ के, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। अच्छा, यही बात जो है वो उमर अतिया बंदियाल साहब का कोर्ट भी कह गया था वो रात को खोल के। तो भाई एक बंदा अब तो 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, तो वो आइन तोड़ के धड़ल्ले से बैठा है। तो आइन फिर इसका मतलब है पैदा ही हुआ है इसलिए कि इसको जब चाहो तोड़ दो, तो खुदा के लिए फिर कोई सजा और जजा से भी गुजारें। तो ये जो है, इसी तरह आपने एक पार्लियामेंट का आ गया कि जी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, आइन नहीं करेगा। अच्छा, उन्होंने जो खत लिखा वो भी गो मुगो का आलम था। मेरा सवाल ये है नसीम, संजीदगी से बात करें खुदा के लिए। अगर आपने इस मुल्क को सही समत पे रखना है, कहीं चलाना है, तो जब उमर अता बंदियाल साहब का कोर्ट भी कह रहा है कि वो आइन की वायलेशन थी, ठीक, कासिम सूरी, अच्छा वो सेंस भी बनती है कि यार अगर एक तहरीके अदम एतमाद जो है वो यानी पेश हो गई तो उसमें गिनती जरूरी है इनके तहत। हाँ। उसको किसी भी बहाने से फेंका ही नहीं जा सकता। आप उसमें करके आप असेंबली तोड़ दो, और वो भी कौमी सलामती के नाम पर। और वो क्या फवाद चौधरी हमारे दोस्त खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी ये तो दे आर ऑल एंटी नेशनल, एग्जैक्टली ना, वो करके आप तोड़ दो और चलें जी। उमर अता बंदियाल साहब ने रात को खोला, नाराज हो गए। हम कहें जी चलें, ये एक सेट ऑफ जजेस का ख्याल था। अब उनके इंतहाई मुख्तलिफ नजरियात करने वाले, यानी कि उनका सेट बैठा हुआ है बेंच पे, बिल्कुल, और वो भी फरमा रहे हैं वही बात। तो खुदा का वास्ता है सुप्रीम कोर्ट साहब, आप आला तरीन अदालत है खुदा। और ये शख्स एक और ड्रामा कर चुका है तहरीरी आइन के होते हुए। कैटेगोरिकली आपका आइन कहता है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक बहुत सेंसिटिव ओहदा है, नसीम बीबी आप मुझसे ज्यादा जानती हैं, आपकी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स आपका स्पेशलाइजेशन रही है, आपने इस पे किताबें लिखी हैं, आपने आर्टिकल्स लिखे हैं, मैंने मेरा यानी कि सियासत ज्यादा शोभा रहा है। आइन आपका वाज़ेह तौर पर कहता है कि एक पैनल आता है वजीर आजम के पास, उसमें से एक पे टिक लगाता है वजीर आजम और वो ईवान सदर भेजता है और वजीर वहां से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। यही है ना, इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो डाउट। ये भाई साहब ने डाली फाइल जहाज लेकर मैं जमान पार्क पूछने जा रहे, किसने आपको अथॉरिटी दी थी कि आपने 19 नवंबर तक इतने सेंसिटिव ओहदे पर की, यानी तैनाती चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, एटमी पावर वगैरह वगैरह, आप सुप्रीम कमांडर हैं और आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि ये मैंने अपने सुप्रीम लीडर से पूछकर, आई रिफ्यूज टू प्ले एक्ट एज सुप्रीम कमांडर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बट आई फर्स्ट सॉट अप्रूवल ऑफ द माय सुप्रीम लीडर। मैं तुम्हारे सदके जावा, और अभी भी वो बैठे हुए हैं वहां। इसको सिकंदर मिर्जा की तरह निकालना पड़ेगा बीबी किसी दिन। अच्छा, वरना बाद में मैं देखिएगा, वरना आर्टिकल 6 इन्वोक हो गई, इसकी इम्पीचमेंट दीवार पे लिखी हुई है अगर कोई मुनासिब आ गई बात। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग। वैसे ऐसी आई बदल से शूरा वर्गी तो शायद। लेकिन एक नुसरत ये कोई कह रहा था कि जी सीरियस नोटिफिकेशन वो होता है कि बताया जाता है, ये पूरा टाइम टेबल आता है कि इस दिन आप, ये डेडलाइन है नॉमिनेशन पेपर्स की, फिर ऑब्जेक्शंस की, फिर ये, तो वो जब असल वो नोटिफिकेशन आएगी तो दैट इज प्रॉपर नोटिफिकेशन फ्रॉम द ECP। आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है ये फिर वही बात है, शायद इसी वजह से ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ा। देखिए, एक तारीख तय हो गई है, अब उसके मुताबिक ही उन्होंने शेड्यूल वगैरह देना होगा उस पे। ये बस हमारे यहाँ यही तो प्रॉब्लम हो गया ना भैया कि इतनी मर्तबा ये तहरीरी आइन बेचारा वायलेट हुआ है, इसकी धज्जियां उड़ाई गई और इसको तोड़ा मरोड़ा गया है कि लोगों का एतबार जाता रहा है। बुल्ले शाह ने बहुत पहले कह दिया हुआ था, शक शुबे का बेला,
तो आदमी हर चीज के बारे में सस्पिशियस हो जाते हैं। ये बात है। मैं जैसे आपको बता रहा हूं, मैं तो बड़ी आपके साथ जट की बात की है कि IMF से पैसे लेने हैं तो भाई इलेक्शन कराने होंगे। ना किसी को इस मुल्क में जमहूरियत से प्यार है, मेरे समेत। असल बात है, रियासत को दिवालिया होने से बचाना है तो बगैर IMF के बचती नहीं है। वो टीका लेना है तो ए कोर्स तंग करना पड़ेगा। आपने पहली किस्त दी, आगे बढ़े, दूसरी किस्त देखिए वो आए हैं, थोड़ा सा आपको डॉलर भी थोड़ा सा बढ़ने भी देना पड़ेगा, क्योंकि यू नो व्हाट मार्केट इज डिमांडिंग प्लीज डर्ट, यू नो, ओके, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ मार्केट। तो एक तो आपको डॉलर की मार्केट बेस्ड प्राइस मिल जाएगी एंड वी विल प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। और मुसीबत यह है कि साउथ एशिया में आजकल डेमोक्रेसी का बहुत शौक आया हुआ है अमेरिका को। आप जरा गौर फरमाइए बांग्लादेश पे भी क्या हो रहा है आजकल। तो वो ये कि कुछ है, बहरहाल हमारा दौर लग गया है इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन। और हम सब लोगों का, हम जो सहाफत करते हैं, हमारी तो भैया सबकी कमाई ये है, इलेक्शन आए तो को रौनक लगती है। अल्लाह करे RTS ना बैठे तो हमारी कुछ ये है कि कुछ यानी मजहब की प्रेडिक्शंस गलत साबित हों, कुछ उसकी हों, कोई मेरी साबित हों, हम एक दूसरे के चस्के उड़ाएं और कोशिश करेंगे कि इस दफा कोई हमें स्पॉन्सर भी करेगा, यार बेसानतवार हो तो उनसे पैसे भी ले बुढ़ापे की, यानी पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन का बंदोबस्त करें। सुन लिया, लिफाफा ये क्या आप ये इट्स टाइम टू टर्न इट इनटू रियलिटी। अच्छा, जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने, वैसे बात तो ये कि IMF की अपनी बात है, लेकिन जब तक चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं था, हमें डेट तो मिल नहीं रही थी। मतलब बाबू मैं आपको कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा हम कंफ्यूज कर रहे हैं जो पंजाब और KPK के असेंबली तोड़ने से हुआ। मैं आपको जाती तौर पर बता रहा हूँ एज नुसरत जावेद, मेरा उस वक्त भी और गालिबन आपके शो में मैंने कहा था, सबसे पहले मैंने कहा कि नसीम अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो कौमी असेंबली डिसॉल्व कर दी है परवेज इलाही ने, ही मस्ट गेट इलेक्शंस इन 90 डेज। आई एम श्योर कि मैंने आपके शो में सबसे पहले कहा था ये बात, मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ। लेकिन वो क्यों नहीं हो पाई? अब ये हमारे ऑनरेबल कोर्ट खुद डिवाइड हो गया ना। अब उसमें सबसे बदनसीबी की बात यह भी है, अगर आप याद रखें, कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं। ये हुक्म होता है सिर्फ एक सूबे के लिए। जी। दूसरा सूबा क्या सौतेला भाई है, चले वो भी आपका हुक्म हो गया। लेकिन वो 14 मई को इलेक्शन करवाने का तफसीली फैसला जो है वो 14 मई गुजर जाने के बाद आता है, और उसमें भी जिम्मेदारों का तयन नहीं होता। और चीफ जस्टिस साहब आज कह रहे थे कि कंटेम्प्ट में आप लेके क्यों नहीं आए मामला? बॉस, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, जब फैसला ही देखो ना, आपने एक तो तफसीली फैसला आप ऐसा वाटर टाइट लिखें कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाए, ABCDEF, वो जब आप 14 मई गुजर जाती है तो आराम से लिखते हैं। इस दौरान आपको फोन वो हाय कम वक्त माशाल्लाह भी तो नहीं लगाते, तो आपने मासी बड़ाई बनाया, इस टर्निंग इनटू अ थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। और मैंने तो नहीं किया है, मैं बेचारा तो ना आइन बनाने वाला हूँ ना उसकी तशरीह करने वाला हूँ, मैं तो एक बेख्तियार शेरी हूँ भाई। तो जिनकी तौजीह थी उनको चाहिए था, जब बंदियाल मौजूद थे तो बुलाते 15 मई को, कभी क्यों नहीं हुए इलेक्शन, कौन जिम्मेदार है? उनको बुलाते कटारे में, वो वक्त गुजर गया। अब ये कि सर झुका के अल्लाह ताला से दुआ मांगे, रब का शुक्र अदा कर भाई, हमारे यहाँ IMF आई 8 फरवरी को हमें इलेक्शन मिल जाएंगे। शेर आपने फरमाया। जी देखिए, रब का शुक्र अदा कर भाई, हमारे यहाँ IMF आई। चलो ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ IGI के क़याम से लेकर 1988 से इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की जो ताकत और कैपेसिटी स्टेट की है वो बढ़ रही है। तो जाहिर है अब क्यों बढ़ रही है नबी? 1971 के बाद हमने फैसला किया था कि आइंदा कोई इलेक्शन हमें सरप्राइज ना करे। तो देखिए ना, यानी कि वसीतर कौमी मुफाद में, और मेरा ख्याल है कि वो जो हमने कैपेसिटी डेवलप की है, इंशाअल्लाह उसे जहन में रखते हुए मेरा ख्याल है कि आइंदा इंतखाबात 2018 से ज़्यादा फेयर, उससे ज़्यादा फ्री और उससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे। तंजन, मैं तंजन नहीं कह रहा, आप मुझे अगर मरवाना चाहती हैं तो वैसे कहें, लेकिन ये कि मैं ये बात जो है, मैं देखिए, मैं स्ट्रेट फेस से कह रहे हैं कि लोग समझेंगे आप असल में कह रहे हैं। यू नो, डूइंग शो विद फ्रेंड्स इज ऑलवेज काउंटर प्रोडक्टिव। द पॉइंट इज कि मैं बेचारा एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, आई एम टेलिंग यू दैट स्टेट हैज डिसाइडेड दैट दिस इज इन आवर अल्टीमेट नेशनल इंटरेस्ट
कि नो इलेक्शन शुड टेक अस बाय सरप्राइज। बिल्कुल। उसके लिए उन्होंने अपनी एक कैपेसिटी डेवलप की है। उस कैपेसिटी डेवलपमेंट को देखते हुए मैं ये कहने को मजबूर हूं कि इंशाल्लाह 2018 के मुकाबले में ये ज्यादा बेहतर डिलीवर करेंगे। मैंने ये कहा है। अब आप उसमें यू आर पुटिंग सबवर्सिव थॉट्स इन माय प्लीज डोंट डू दैट। मेरी बहुत अरसे बाद मैं टीवी पे वापस आ रहा हूं।